एक महिला हमको मिली और वो ये कह रही कि उसके कान में जो है डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होगा, उसके कान में घाव था, एक पर्दा नहीं है, अभी भी पर्दा नहीं है उसमें। हर डॉक्टर से नहीं आपका पर्दा नहीं था, पर्दा नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी नहीं है। और सुनाई देता है आपको? हाँ, सुनाते हैं। 6 मंगलवार यहाँ आई, वो ठीक हो गई, ये कैसे संभव है? नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसमें जो तमाम ये धागे बंधे हुए, इनकी क्या मान्यता है? जो शक्तियाँ हैं वो कैसे काम करती हैं? मतलब लोग डॉक्टर मना कर देते हैं, अब डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होगा, यहाँ आके ठीक हो जाए, तो वो शक्तियाँ किस तरह काम करती हैं? जो भूत प्रेत वाला और ये सब जो कि जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा होती है, उनके ऊपर कोई है, तो वो कैसे भूत प्रेत कैसे, मतलब किसी को कोई समस्या है, जैसे आप कह रहे हैं घर बैठे अर्जी लगा दें, घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हो या फिर यहाँ आना चाहते हो, तो उसकी क्या हो? सारे संकटों का समाधान हो जाएगा, हमसे आशीर्वाद है। बोलिए श्री संकट मोचन बजरंग धाम। हम इस समय मौजूद हैं संकट मोचन बजरंग धाम दिव्य दरबार सीतापुर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजय शास्त्री जी। और इस संकट मोचन बजरंग धाम की मान्यता है कि यहाँ पर 11 बार, 5 बार, 7 बार, 3 बार, 3 मंगलवार यानी कि आप अपनी अर्जी लगा दें तो जो बड़े से बड़ा संकट है वो दूर हो जाता है। अब तमाम जो महिलाएं हमको मिली, जो तमाम लोग मिले, अपने घर की समस्याएं, उन पर भूत प्रेत और जिस तरह की बाधा की समस्याएं हुई, अब हमसे महाराज जी से ही जानेंगे कि कैसे ठीक, ये जो आप दरबार लगाते हैं तो ये कैसे लोगों को ठीक करते हैं? मैं नहीं ठीक करता हूँ, मैं तो एक भगवान का हनुमान जी का सेवक हूँ। जो भी करते हैं तो हनुमान जी करते हैं। और इस धाम में पूज्य संत श्री बिहारी दास जी महाराज की कृपा है, तो जो भी करते हैं हमारे बाबा करते हैं। बाबा की जिस पर कृपा हो जाती है उसका कल्याण हो जाता है। जो भी बाबा के शरण में सच्चे मन से आता है, अपनी अर्जी लगाता है, उसका बाबा कल्याण कर देते हैं। अभी एक हम महिला का जो है वो करते हैं आपसे ही, तो एक महिला हमको मिली आपके दरबार में, जब आप वो कर रहे थे, जरा ये म्यूजिक बंद करवा दीजिए, ये म्यूजिक बंद करवा दीजिए जरा कोई। तो एक महिला हमको मिली और वो ये कह रही कि उसके कान में जो है डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होगा, उसके कान में घाव था, एक पर्दा नहीं है, अभी भी पर्दा नहीं है उसमें, पहले सुनाई नहीं देता था। हाँ, हाँ। अब सुनाते। हर डॉक्टर से नहीं आपका पर्दा नहीं था, पर्दा नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी नहीं है। और सुनाई देता है आपको? हाँ, सुनाते। तो वो कह रही कि डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन, लेकिन यहाँ आने से 6 मंगलवार यहाँ आई, वो ठीक हो गई, ये कैसे संभव है ऐसा? देखो, हम जितने भी हम हर बार कहते हैं, बार बार वही कहते हैं कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यदि कोई सच्चे मन से हनुमान जी की प्रार्थना करेगा, उनका स्मरण करेगा, तो उसका कल्याण होगा। और ये कैसे करते हैं? ये सब हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की जिस पर कृपा हो जाती है उसका कल्याण हो जाता है। और हनुमान जी हर कार्य को करने का समर्थ रखते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कोई ये जरा हमको बताइए, जिस तरह ये जो यहाँ पीपल का जो वृक्ष है, इसमें जो तमाम ये धागे बंधे हुए, इनकी क्या मान्यता है इनके बारे में? देखिए, ये संकट मोचन बजरंग धाम में अर्जी लगाने का जो विधान है, जो लोग आते हैं उनको एक धागा मिलता है, अर्जी की सामग्री होती है। 21 परिक्रमा करते हुए 21 गांठें लगाना होता है, और गुप्त रूप में हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करनी है। वही धागा ला करके इस पीपल के पेड़ में बांधना है। इस तरह से अर्जी लगती है। अच्छा। फिर अर्जी जब बाबा को स्वीकार होती है, जो विधान यहाँ के बताए जाते हैं, जो जाकर के करते हैं, उन सभी का कल्याण होता है। थोड़ा सा हमको बताइए कैसे जो शक्तियाँ हैं वो कैसे काम करती हैं? मतलब लोग डॉक्टर मना कर देते हैं, अब डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होगा, यहाँ आके ठीक हो जाए, तो वो शक्तियाँ किस तरह काम करती हैं और उनको आप किस तरह काम कराते हैं उनसे? देखिए, मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, भैया आए हैं, इनकी ये समस्या है, हनुमान जी कृपा करो, इनकी समस्या का समाधान हो जाए। यह संत बिहारी दास जी महाराज बाबा आपका धाम है। आप इस धाम के वर्षों पहले संत हुआ करते थे, आपकी तपस्थली है, तो आपकी तपस्थली पर यदि कोई आया है विश्वास करके, तो बाबा उसको निराश मत जाने देना। एक और शुक्ला लड़की हमको यहीं आपके धाम में, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कह दिया कि वो है ही नहीं, मृत है, और उसके बाद फिर यहाँ आई, वो ठीक हो गई, ये कैसे हो सकता है? ये संभव है? ये तो सब कुछ संभव क्यों नहीं संभव है? क्योंकि डॉक्टर जो है, तो डॉक्टर भगवान तो नहीं, वो इंसान है। तो इंसान जो कार्य करता है, वो इंसान की जहाँ से सोचें खत्म होती हैं, जहाँ से इंसान की सोच समाप्त होती, वहाँ से देवताओं की कृपा का आरंभ होता है। अब हम डॉक्टर हैं, वो भी इंसान हैं, हम हैं, हम भी इंसान हैं।
तो भगवान क्या कर सकता है, भगवान की लीलाओं पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। भगवान तो हर कार्य को कर लेकिन सकते हैं। विज्ञान नहीं मानता इन सब चीज़ों को। चलो ठीक है, कौन नहीं मानता है कौन मानता है, ये तो उनका विषय है। लेकिन मैं मानता हूँ भगवान है, शक्तियाँ थी, शक्तियाँ हैं और शक्तियाँ रहेंगी। शक्तियाँ होती हैं और शक्तियाँ हैं, थी और रहेंगी। तमाम लोग जो देखेंगे वो ये कहेंगे कि जो ये अंधविश्वास है, क्योंकि जो चीज़ प्रत्यक्ष जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग तो ये मानेंगे ना कि ये अंधविश्वास है, और ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि मतलब डॉक्टर एक कान में पर्दा नहीं उसको सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया एक प्रश्न है कि अंधविश्वास, हम भी कहते हैं ये अंधविश्वास है, आप भी कहो, सब दुनिया का है अंधविश्वास। लेकिन जब आपका कुछ हो जाए तब तो आप मानेंगे। आपके सामने कोई घटना ऐसी घट जाए, आप अर्जी लगाएं, आपका कुछ लाभ हो जाए, या आप बाबा का नाम लीजिएगा हजारों कोस दूर बैठ करके और वहाँ पर आपको बाबा का आभास हो जाए और कुछ लग जाए, तब तो आप मानेंगे। तो इस चीज़ का सारा वो बाबा हमारे कहते हैं कि जो भी अर्जी लगाएगा, जहाँ से लगाएगा, मैं उस पर कृपा करूँगा। कहीं से भी अर्जी लगा दे, और कहीं से बहुत सारे लोग हैं अपने घर रह करके लगाई अर्जी, उनकी समस्या का समाधान हुआ है। या फिर चैलेंज आकर के करते हैं। फिर आप बाद में आकर पहुँचे। चैलेंज क्या, जो परमात्मा मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल तो तमाम जो है जगह जगह इस तरह का बहुत सारी बातें उठती है, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे धाम हैं, बहुत सारी बातें उठती हैं, लेकिन लोगों का विश्वास कैसे हो कि हाँ ये हो जाता है। हमने सुना कि जिस महिला को सुना कि उसको कान में पर्दा, वो कह रही कि हमारे भी कान में पर्दा नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं इस पर विश्वास न करिए। संकट मोचन बजरंग धाम से यही बताया जाता है। लोग कहते हैं हमारा लाभ हुआ है, शायद वो लोग झूठ बोल रहे हों, लेकिन आपकी कोई समस्या है, आपको कोई दिक्कत बनती है, या आप कुछ देखना चाहते हैं तो धाम के नाम से अर्जी लगाइए, 7 दिन तक नियमित ज्योति जलाइए, प्रार्थना करिए, देखिए आपको जो चमत्कार दिखे, आपके जीवन में बदलाव दिखे। 11 मंगलवार तक अर्जी लगाई जाती है, और जब आपको लाभ लग जाए तब आओ धाम पर, जब आपको विश्वास हो जाए तब आइए। तो ये जैसे तमाम जो हम एक बार और देखें, तमाम वीडियो भी लगा देंगे, जो भूत प्रेत वाला और ये सब जो कि जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा होती है, उनके ऊपर कोई है, तो वो कैसे भूत प्रेत कैसे, मतलब भूत प्रेत होते हैं क्या? क्यों नहीं होते हैं, जब परमात्मा होता है, भगवान है कि नहीं है। तो जब जो सकारात्मक शक्तियां हैं तो नेगेटिव शक्तियां भी हैं, और उसको हमारी 84 लाख योनियों में उसको वर्णित किया गया है कि एक प्रेत योनि होती है। तो जिसको हमारे शास्त्र ग्रंथ और जो महापुरुष हमारे मानते, वो क्यों नहीं होता है, सब कुछ होता है। और जो लोग परेशान रहते, भूत प्रेत बाधा से परेशान रहते और जिनको कोई दिक्कत लगती है, तो हम लोग तो नहीं कहने जाते हैं कि ऐसा करिए, लेकिन उनके पर कोई समस्या बनती आते हैं और आने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, जरा ये प्रक्रिया बताइए, जो लोग देख रहे हैं, तो अगर वो किसी को कोई समस्या, जैसे आप कह रहे हैं घर बैठे अर्जी लगा दें, घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हो या फिर यहाँ आना चाहते हो, तो उसकी क्या प्रक्रिया आपकी? देखिए, अब जो लोग हैं तो ग्राम शेखपुर कटरा, पोस्ट पोखरा कला, थाना सदरपुर, ब्लॉक व तहसील महमूदाबाद है, जिला ये सीतापुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो जो लोग आना चाहते हैं तो पूरा पता पड़ा है, और जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग एक बार अर्जी जरूर लगाएं। अर्जी घर से लगाइए, और घर में लगा करके अर्जी प्रार्थना करिए, कम से कम शाम को 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय है बैठिए, और जब वहाँ आपको कुछ चमत्कार लगे, लाभ लगे, तब आइए धाम को। लेकिन यदि कहें कि हमारा संपूर्ण कल्याण हो जाएगा वहाँ से, तो ऐसा संभव नहीं। लेकिन आपको आपके उसमें बदलाव लगेगा, और कुछ लगे तब आइए, त्वरित लाभ हो जाएगा। बिल्कुल होगा, जब सबका हो रहा है क्यों नहीं होगा। आम के पेड़ को यदि कोई नीम का पेड़ बतावे, तो क्या उसके बता देने से थोड़ी वो नीम का हो जाएगा। जिसमें सत्यता है वो है, थी और रहेगी। संत हमारी धरती पर, इस भारत भूमि पर बारी बारी से अवतरित हुए हैं और होते हैं, होते रहेंगे। शक्तियाँ थी, हैं और रहेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। मैं मानता हूँ और मैं कहता हूँ, और ये भी मैंने कहा है, यदि कुछ जानना है, देखना है, कैसे देखेंगे आप, क्या देखना चाहेंगे? जो देखना चाहें वो मेरे बाबा दिखाने में सक्षम है। तो यही लोग भी है, हम भी यही जानना चाह रहे हैं, वो शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, कि मतलब अगर कोई डॉक्टर इस तरह से, तो सारे हॉस्पिटल, वो भी एक बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, वो भी इसी तरह का दावा करते हैं, और इस तरह से तो फिर काहे लिए, मतलब लोग कहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर हैं, इनकी क्या ज़रूरत है? आप लोगों को ही बैठा दिया जाए और आप लोग ही सबकी समस्या खत्म कर दीजिए, फिर क्या ज़रूरत है डॉक्टरों की और तमाम डिग्रियों की? देखिए, ये सोचना गलत है।
इस बात का मैं खंडन करता हूँ, ये सोचना भी गलत है। डॉक्टर ना ही डॉक्टरी कभी बंद हुई थी, ना ही बंद होगी, चलता है वैसे चलता रहेगा। कारण ये है कि हमें प्यास लगी है तो क्या भोजन करें तो उससे प्यास हमारी चली जाएगी? नहीं जाएगी ना, बताइए। भोजन करने से प्यास शांत होगी? नहीं होगी। और या भूख लगी है तो जल पीने से भूख शांत होगी? नहीं होगी। तो इसी तरह से जो जहाँ पर लगने वाला है, जो जहाँ का नियम है, जैसे कोई नेगेटिव शक्ति परेशान कर रही है तो उसके लिए यदि हम डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तो लाभ नहीं हो। और बहुत लोग ऐसे आए, बर्बाद हो गए घर इलाज करवाते करवाते, और यहाँ आकर के एक भी पैसा नहीं लगा, ठीक हो गए। और जहाँ पर बीमारियाँ हैं तो बीमारियों के लिए इलाज करना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्टर काम करेंगे। आप भूत प्रेत बाधा के लिए हैं। देखिए मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे बाबा करते हैं। और भगवान, डॉक्टर का काम तो भगवान कर सकता है, लेकिन भगवान का काम किसी भी डॉक्टर में समर्थ नहीं जो करके दिखाए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये जो अजय शास्त्री जी हैं, जो संकट मोचन बजरंग दिव्य दरबार लगाते हैं, और ये धाम जो सीतापुर में है, और दावा तमाम लोगों का भी कहना, और ये भी दावा कर रहे हैं कि जो इनके बाबा हैं, जो यहाँ बजरंग धाम है, जो हनुमान जी का जो है, यहाँ पर जो लोग आते हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जो मंगलवार यानी कि जो अर्जी लगाते हैं, उनकी जो तमाम जो समस्याएं हैं, जो निगेटिव शक्तियां हैं या जो भूत प्रेत की समस्याएं हैं, वो सब दूर हो जाती है। हालांकि तमाम कई लोग मिले, ये अपने आप में भी विश्वास करना एक बड़ी चीज़ है कि जैसे मैं तमाम आप वीडियो देखे होंगे एक महिला का, तो वो कह रही है कि वो अगर उसे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई डॉक्टर कह रहे कि आपका ऑपरेशन होना है, पर्दा एक नहीं है, और लेकिन यहाँ आने पर 6 मंगलवार बताइए, 6 मंगलवार यहाँ आने पर वो ठीक हो गई। ये कैमरे पे भी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी वीडियो में। धन्यवाद।